करम की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। भक्त और भगवान का रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है। जब हम पूरे मन से भगवान पर विश्वास करते हैं, तब भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। भक्त और भगवान के अटूट प्रेम और विश्वास से संबंधित अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। ऐसे ही विश्वास से परिपूर्ण एक कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइडर वॉइस में। पुराने समय की बात है, मथुरा के निकट एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। ब्राह्मण प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करता था। गांव में अक्सर लोग उसे गीता पाठ और भजन आदि गाने के लिए बुलाया करते थे और बदले में कुछ दान दक्षिणा दे देते थे, जिससे उस ब्राह्मण का गुजर बसर हो जाता था। एक दिन वह एक बड़े जमींदार के घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहा था। उसी समय उस घर में एक चोर घुस गया। घर में वह चोर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वह ब्राह्मण पाठ कर रहा था। चोर हड़बड़ी में वहीं छुप गया और न चाहते हुए भी उससे ब्राह्मण द्वारा सुनाई जा रही कथा सुननी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताते हुए ब्राह्मण अब श्री कृष्ण द्वारा पहने गए आभूषणों का वर्णन करने लगा। चोर ने जब आभूषणों के विषय में सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा वह उस बालक से मिले और प्रतिदिन संघर्ष करने के बजाय एक ही झटके में सारे आभूषण लूट ले। वह चोर वहीं छिपा रहा। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि श्रीमद् का पूरा अध्याय समाप्त नहीं हो गया। चोर जानना चाहता था कि आखिर वह बालक कहाँ है, इसलिए उसने ब्राह्मण का पीछा किया और उसे डराकर रास्ते में रोक लिया। ब्राह्मण बहुत डर गया। उसे लगा कि दक्षिणा में मिली हुई छोटी सी रकम भी वह अब खो देगा। उसने डरते हुए चोर से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। चोर ने जवाब दिया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उस बालक के विषय में जानकारी दो जिसके पास इतने आभूषण होने का तुमने दावा किया है और जो गायों को चराने के लिए बाहर जाता है। उसने ब्राह्मण से कहा कि मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां वह बालक गायों को चराने आता है। ब्राह्मण ने उसे बताया कि यमुना नदी के किनारे वृंदावन में एक घास का मैदान है। वहां प्रतिदिन 2 बालक आते हैं। उनमें से एक बादलों की तरह श्याम वर्ण का है, जिसके हाथों में सदैव बांसुरी होती है, और दूसरा बालक श्वेत वर्ण का रेशम के वस्त्र पहने हुए होगा। श्याम वर्ण वाले बालक के पास वे सभी आभूषण हैं जिनका वर्णन मैंने कथा में किया था। चोर को ब्राह्मण की बात पर पूरी तरह से विश्वास था। वह तुरंत वृंदावन चला गया। वहां पहुंचकर वह उसी घास के मैदान में जाकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और उन दोनों बालकों की प्रतीक्षा करने लगा। सूर्य उदय हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी और उसी के साथ बांसुरी की मधुर ध्वनि हवा के साथ बहने लगी। जैसे जैसे बांसुरी की मंत्रमुग्ध ध्वनि पास आने लगी, वैसे ही उस चोर को वे दोनों बालक दिखाई दिए। उन बालकों को देखकर वह पेड़ से नीचे उतर गया और उनके पास चला गया। जिस क्षण उसने एक बालक के रूप में श्री कृष्ण को देखा, वह स्वयं को भूल गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। चोर बहुत आश्चर्यचकित कि आखिर वह कैसी माँ है जिसने अपने दीप्तिमान बालकों को इतने आभूषणों के साथ नदी के तट पर भेज दिया। वह उन बालकों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। तभी अचानक वह होश में आया और उसने चिल्लाते हुए बालकों से कहा, रुक जाओ। और यह कहते हुए उसने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। जिस क्षण उसने भगवान कृष्ण को छुआ, उसी क्षण उसके पिछले सभी कर्मों के पाप धुल गए और उसने बहुत नम्रता से पूछा कि तुम कौन हो। कृष्णा ने उसकी तरफ देखा और बहुत मासूमियत से कहा कि मुझे तुम्हारे इस रूप से डर लग रहा है, कृपया मेरा हाथ छोड़ दो। चोर अब बहुत पश्चाताप से भरा हुआ था। उसने कृष्णा से कहा, यह मेरा दूषित दिमाग है जो मेरे चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रहा है। यदि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। पर तभी नटकर कृष्णा ने उस चोर को उसके वहां आने का उद्देश्य याद दिलाया और कहा कि तुम ये सभी गहने ले लो। चोर बहुत उलझन में था। उसने बालक कृष्ण से कहा कि यदि तुम मुझे अपने सारे आभूषण दे दोगे
तो तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी नहीं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, उन्हें देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मैं तुमसे भी बड़ा चोर हूँ, पर तुम्हारे और मेरे बीच में एक अंतर है। मैं चोरी तो करता हूँ, परंतु जिसका भी चुराता हूँ वह शिकायत नहीं करता। मुझे प्यार से सभी चितचोर कहते हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास एक बहुत कीमती आभूषण है, तुम्हारा चित। मैं उसे चुरा लूंगा और अपने साथ ही ले जाऊंगा। इतना कहकर वे दोनों बालक अदृश्य हो गए। चोर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसके कंधों पर आभूषणों से भरी एक पोटली थी। वह पोटली को उस ब्राह्मण के घर ले गया और उसने अपने साथ घटित सारी बातें ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण उस चोर की बातें सुनकर बहुत डर गया। वह उसे अंदर कमरे में ले गया और उसने वह पोटली खोली। जैसे ही ब्राह्मण ने पोटली खोली, वह हैरान हो गया। उस पोटली में वे सभी गहने थे जिनका उसने भागवत कथा के समय वर्णन किया था। ब्राह्मण की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। ब्राह्मण ने चोर से कहा कि वह उसे उसी स्थान पर ले चले जहां वह उस श्यामवर्ण वाले बालक से मिला था। चोर उसकी बात मान उसे उसी स्थान पर ले गया जहां वह बालकों से मिला था और वे दोनों वहीं उन बालकों की प्रतीक्षा करने लगे। अचानक चोर ने कहा कि देखो, वे दोनों आ गए। लेकिन ब्राह्मण को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। निराश होकर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, आपने एक चोर को दर्शन दिए पर मुझे नहीं, ऐसा क्यों? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। श्री कृष्ण ने उसे बहुत ही करुण स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम श्रीमद् भागवत को केवल एक कहानी के रूप में पढ़ते हो, जबकि इस चोर को जो भी तुमने बताया उस पर पूर्णतः विश्वास था। मैं केवल उन लोगों के लिए ही प्रकट होता हूँ जिन्हें मुझ पर पूरा भरोसा होता है।